धर्म लाइफ पर मैं हूँ आपके साथ चेतना। और देखिए, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि देवशयनी एकादशी के बारे में तो हमने आपको बताया था। आज हम आपको श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि कामिका एकादशी के बारे में बताएंगे। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय पवित्र नदियों में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है ना, उतना ही पुण्य इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करने से मिलता है। और इस एकादशी का व्रत करने से उतना पुण्य मिलता है जितना कि एक बछड़े सहित गौदान और उसके संग आभूषण दान से मिलता है। इस व्रत को करने से मनुष्य को मृत्यु के बाद यमराज का मुख नहीं देखना पड़ता और वो सीधा स्वर्ग के रास्ते पर चल पड़ते हैं। ऐसे में इस व्रत की महिमा काफी बढ़ जाती है। तो आइए आपको बताते हैं इसकी कथा। प्राचीन समय में एक बहुत ही प्रतापी क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी एक ब्राह्मण से लड़ाई हो गई और आवेग में आकर उसने उसकी हत्या कर दी। ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया था और क्षत्रिय को बहुत पछतावा हुआ। उसने पंडितों को बुलाया और पूछा कि इसका अंतिम संस्कार कैसे किया जाए। ब्राह्मणों ने कहा कि तुम तो इसका अंतिम संस्कार नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम पर ब्रह्म हत्या का पाप है। ऐसे में हम तुम्हें बहिष्कृत करते हैं और तुम्हारे घर को भी भोजन को कोई नहीं आएगा। क्षत्रिय को बड़ा पछतावा हुआ और उसने पूछा कि इस पाप का प्रायश्चित कैसे किया जाए। तब ब्राह्मणों ने उसे कामिका एकादशी का व्रत और संकल्प समझाया। उसने पूरे मन से इस व्रत को किया और पारण के बाद उसे प्रभु श्री विष्णु ने दर्शन दिए। प्रभु ने उसे आशीर्वाद दिया और ब्रह्म हत्या से मुक्ति दिलाई। ये थी कामिका एकादशी की कथा। अगर आप इस व्रत को कर रहे हैं तो एक चीज का ध्यान दें, इस दिन खास तुलसी की पूजा जरूर करें, मगर याद रहे कि उसे छेड़े नहीं। साथ ही एक दिन पहले ही तुलसी का पत्ता जो है वो तोड़ कर रख लें और उसे प्रभु विष्णु को अर्पित करें, क्योंकि प्रभु विष्णु तुलसी दल से सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं और इसे हीरे मोती माणिक से भी बढ़कर समझा जाता है उनकी पूजा के लिए। तो ये थी आपके लिए कामिका एकादशी की कथा और उसके साथ ही एक छोटा सा टिप मेरी तरफ से। कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए धर्मा लाइव।